खौफ दिल को डराता कभी कभी, दिल अपनी हकीकत बताता कभी कभी, मेरा ज़मीर मुझको सताता कभी कभी, दिल अपनी हकीकत। सताता कभी कभी, दिल अपनी हकीकत। कभी कभी, दिल अपनी हकीकत बताता कभी कभी, मेरा ज़मीर मुझको सताता कभी कभी, दिल अपनी हकीकत। मित्रों, दैनिक मनना इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज भी आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी मैं लेकर आ रहा हूं ताकि हम
परमेश्वर के कलाम को समझ सके, सीख सके। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए। उसने हमेशा लोगों से बात करते वक्त, चेलों के साथ बात करते वक्त दृष्टांत मतलब एक दृश्य सामने रखा, और जब यीशु दृष्टांत बोलते तो वो दृश्य उनके सामने आ जाता और फिर यीशु को जो बात कहनी होती वो कह देते। उसी तरीके से ये दृष्टांत, ये पैराबल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, दृश्य रख रहा हूं, ताकि खुदा के कलाम को समझ पाए। आज का जो शीर्षक दैनिक मन्ना के लिए है वो है मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अमेरिकी सेना के नौदल यानी नेवी का एक जहाज क्षतिग्रस्त था। दुश्मन ने बहुत जोरदार हमला बोला था। जहाज क्षतिग्रस्त हुआ, डूबने के लिए आया, और एक छोटा सा टापू उस समुद्र में नजर आया, जहां पर यह नाव ने अपने लिए किनारा समझा और नाव वहां पर आ गई। लाशों का ढेर लगा हुआ है, सैनिक मरे पड़े हुए हैं, और ऐसे में एक सैनिक उसमें से बच निकला और टापू पर अपने लिए छिपने की जगह ढूंढने लगा। और जैसे ही वो जगह ढूंढने लगा, उसे एक पहाड़ी नजर आई, छोटी सी टीला उसको नजर आया, जहां बहुत सारी गुफाएं उसे नजर आई, बनी हुई थी गुफाएं, और वो उनमें से एक गुफा में जाकर छिप गया ताकि वो अपने आप को बचा सके। अंदर ही अंदर भयभीत था, डरा हुआ था, और उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया, तेरे वचनों पर चलता आया, मैं मरना नहीं चाहता और ना ही दुश्मन की सेना के हाथ में पड़ना चाहता हूं, ताकि मेरी जिंदगी जेल में ना गुजरे। प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कुछ देर के बाद सन्नाटे में उसको साफ साफ नजर आया कि दुश्मन सेना के सैनिक उस टापू पर आ गए हैं, किनारे पर आ गए हैं, और मरी हुई लाशों को टटोल रहे। कोई जिंदा है उसको पकड़ने के लिए। इस व्यक्ति को समझते देर नहीं लगी कि ये मुर्दों के बीच में ये भी कोशिश करेंगे दुश्मन की सेना, नेवी के नौजवान, कि कौन इनमें जिंदा बचा है, और वो उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। अपनी प्रार्थना को दोहराने लगा, स्ट्रांग करने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि एक मकड़ी उस गुफा में आई, और मकड़ी ने गुफा के दरवाजे पर जाल बुनना शुरू कर दिया। एक मकड़ी, एक स्पाइडर उसने देखा। प्रभु ने स्पाइडर भेजा, और उस स्पाइडर ने, मकड़ी ने गुफा के मुंह पर तुरंत जाल बुनना शुरू किया, और मकड़ी ने धीरे 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 पूरे गुफा के दरवाजे पर जाल बुन दिया। अंदर ये नौदल का, नेवी का सैनिक सोच रहा है, क्या प्रभु को समझ में नहीं आता? प्रभु इतना नासमझ कैसे हो सकता है? मकड़ी को भेज दिया जाल बनाने के लिए, जाल बना दिया। ये सैनिक जाल को तोड़कर आराम से अंदर घुस जाएंगे और उसको ढूंढ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको या तो मार देंगे या तो अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रभु को क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आई? प्रभु इतना नासमझ कैसे हो सकता है? यदि प्रभु को मुझे बचाना था तो ईंट की दीवार खड़ी करनी चाहिए थी, पत्थर की दीवार खड़ी करनी चाहिए थी, ताकि वो दुश्मन अंदर ना घुस सके। प्रभु ने ये क्या काम कर दिया? तभी उसे कदमों की आहट उस टीले पर सुनाई दी, पहाड़ी पर सुनाई दी। शांत बैठ गया, चुपचाप सांसें रोककर, और सैनिक ढूंढने लगे। यहां वहां एक एक गुफा को जांच रहे थे। तभी कुछ सैनिक इस गुफा के पास आए, और उन्होंने गुफा में जैसे देखने की कोशिश की, उनको वो मकड़ी का जाल नजर आया। और सैनिक जो ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि ये गुफा पर मकड़ी का जाल है,
इसका मतलब बहुत दिन हो गए इसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, बहुत दिन हो गए इसके अंदर कोई गया नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई छिप ही नहीं सकता, क्योंकि मकड़ी का जाल है। और सैनिक वहां से चले गए और वहां से उस टापू से उनने कूच किया, आगे बढ़ गए। और ये सैनिक जो बच गया था अब सोच रहा है कि मैं कितना बेवकूफ हूं, प्रभु को ना समझ कह रहा था, लेकिन प्रभु जो कुछ करता है वो सही करता है, वो ठीक करता है। कई बार हमारे जीवन की समस्याओं में, तकलीफों में, कई बार प्रभु हमारी मदद करने के लिए आता और हम समझते कि प्रभु ने ऐसा नहीं, प्रभु ने ऐसा करना चाहिए था, प्रभु ने इस प्रकार से करना चाहिए था। हम प्रभु को नासमझ कहते हैं। हम कहते प्रभु क्या तुझे समझ में नहीं आता, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। हम नाराज हो जाते हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय में नामान नाम का वो सेनापति नाराज हो गया जब एलीशा ने कहा कि यरदन नदी में डुबकी लगा। उसने कहा कि मेरे देश में, सीरिया में क्या नदियां नहीं हैं जो यहां पर यरदन नदी में मुझे डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। प्रभु को नासमझ, प्रभु के सेवक को नासमझ समझ रहा है। लेकिन जब नामान ने डुबकी लगाई और उसका जब कोढ़ ठीक हुआ तो उसे मालूम पड़ा कि प्रभु जो करता है वो हमेशा ठीक करता है। आज यही पाठ मैं आपको देना चाह रहा हूं। क्या आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर है? क्या आप प्रभु पर भरोसा करते हैं? यदि हां तो पूरा भरोसा करिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मित्रों, वो मार्ग है, उस पर भरोसा रखिए। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपका रचयिता है और वो आपसे प्यार करता है। प्रभु पर भरोसा रखिए। अभी अभी जो कहानी मैंने बताई उसका शास्त्र पाठ बताने के लिए, समझाने के लिए आप यह अध्ययन पास्टर प्रीतम मार्ग के द्वारा आप सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और ये खूबसूरत सा गीत जो आज आपने सुना वो पास्टर क्लेरा पाडले ने गीत गाया है। और मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु पर भरोसा रखिए। एक छोटा सुन तो अभी अभी जो आपने मित्रों, अभी अभी ये गीत जो आपने सुना है मेरी मां की आवाज में, रेखा दुबे की आवाज में, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए आज के दैनिक मन्ना को हम आरंभ करते हैं। मित्रों, सुंदर सा पाठ जो रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे ने आज हमें दिया, मकड़ी यानी परमेश्वर पर भरोसा। हम हमारे परिवार के साथ जो अध्ययन आज हम करने वाले हैं कि परमेश्वर पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं, और उसका शास्त्र पाठ जो हमारे अध्ययन के लिए, पारिवारिक अध्ययन के लिए है, वो है भजन संहिता उसका 91वें अध्याय, साम्स 91। इस भजन में हमें 25 से लेकर 26 मुद्दे ढूंढने हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करेगा। उदाहरण के तौर पर तीसरे वचन में लिखा है कि वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ऐसे आपको 25 से लेकर 26 मुद्दे ढूंढने हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने के बाद परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करेगा। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आइए अपने परिवार को इकट्ठा कर प्रभु के वचन का अध्ययन करना शुरू करें, ताकि प्रभु का वचन आपसे बात करे। भजन संहिता उसका 91वें अध्याय, साम्स 91। हम 25 से 26 बातें ढूंढने वाले हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रभु का वचन आपके परिवार को और आपको आशीषित करे।